कहते हैं दुनिया में सबसे बुरी मौत जलने से होती है। अगर एक उंगली में थोड़ा सा जल जाए तो हमें उसकी जलन कई दिनों तक परेशान करती है, लेकिन जब पूरा शरीर ही आग की लपटों में झुलस जाए तो सोचिए उस इंसान का क्या होगा। उसके दर्द की शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। शुक्रवार को जयपुर अजमेर हाईवे पर कुछ ऐसा हुआ जिससे सोचने या फिर उसकी तस्वीर देखने पर शरीर में सिहरन पैदा हो जाती है। गलती चाहे जिसकी भी रही हो, लेकिन चंद पलों के अंदर जिंदगियां इस कदर झुलस गईं कि कुछ ने अब जीने की उम्मीद ही छोड़ दी है। इस हादसे में कई लोग की जान चली गई तो कई लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी पहचान तक नहीं हो सकी। हादसे में अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है और 28 से ज्यादा लोग 80% तक जल चुके हैं। 30 की हालत गंभीर है और इन्हीं मारे गए लोगों में राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल अनीता मीणा भी शामिल हैं, जो अपने 2 बच्चों के लिए सुबह का खाना बनाकर स्लीपर बस से ड्यूटी के लिए जयपुर निकली थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उनका अंतिम सफर होगा और अब उनकी अपने बेटों से कभी मुलाकात नहीं हो पाएगी। हादसे की जानकारी लगते ही अनीता के पति मौके पर पहुंचे, जहां पर अस्पताल में उन्होंने घायलों के लिस्ट में अपनी पत्नी का नाम तलाशा, लेकिन वहां उनकी पत्नी का नाम मौजूद नहीं था। खुद को मजबूत करते हुए उनके कदम मुर्दा घर की तरफ निकल पड़े, जहां एक शव को देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल आए और वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, क्योंकि वो शव उनकी पत्नी अनीता का था, जिसका पूरा शरीर जल चुका था। बस उसके पैर में वो बिछिया थी, जिसे देखकर उसके पति ने पहचाना कि उसकी पत्नी है। घर पर मौजूद बच्चे अपनी मां का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो हमेशा हमेशा के लिए उनसे दूर जा चुकी थी। अब इसे लापरवाही कहें या फिर आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से 14 जिंदगियां मौत के मुंह में समा गई और जो बची भी हुई हैं वो पूरी जिंदगी शायद इस जख्म को लेकर जिंदा रहेंगी। और सबके मन में बस यही सवाल आएगा कि काश उस दिन वो उस जगह पर ना गए होते, या फिर हादसा टल क्यों नहीं गया, या फिर आप इसे होनी का नाम देकर संतोष कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक सवाल जरूर उठता है कि क्या जब एक आग का गोला सड़क पर चल रहा हो तो क्या प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होती कि वो इसके लिए कुछ इंतजाम करे जिससे इस तरह के हादसे ना हो, क्योंकि इस तरह के हादसे कभी भी हो सकते हैं। और शुक्र मनाइए कि ये सुबह के समय हुआ, क्योंकि सुबह के समय ठंड थी, सब लोग सो रहे थे, ट्रैफिक सड़क पर कम था। और ये जरा सोचिए कि अगर ये हादसा थोड़ी देर बाद हुआ होता, जब सड़क पर ट्रैफिक ज्यादा होता है, और उस समय ये हादसा हुआ होता, तो उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। तो अगर आपको भी लगता है कि ये लापरवाही है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।